कहते हैं कि कड़ी मेहनत कभी भी थकान नहीं लाती, ये तो बस आपके जीवन में संतोष लाती है। अगर जिंदगी में लेना, पाना, मिलना ऐसे ख्वाब लेके चलोगे तो आपके ख्वाब ख्वाब ही रह जाएंगे। लेकिन अगर देने के मिजाज से निकलोगे, इस दुनिया के लिए निस्वार्थ होके कुछ करने की सोचोगे, तो ये पूरी दुनिया आपके चरणों में होगी। ये एक बंदे का राष्ट्र प्रेम, उसका खुद पर विश्वास और अपने लोगों के लिए कुछ करने की निस्वार्थ भावना ही थी, जो बचपन में ट्रेन के डब्बों में चाय बेचने वाला एक गरीब लड़का, जिसकी 7 पीढ़ियों में राजनीति का रौब तक किसी को मालूम नहीं था, वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री बन गया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इंडिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनका चाय बेचने से प्रधानमंत्री बनने तक का यह अद्भुत सफर मोटिवेशन है हर उस इंसान के लिए जिसे बिल्कुल ही नहीं पता कि मुझे जिंदगी में आखिर करना क्या है। भारत की आजादी से 3 वर्ष के बाद गुजरात के एक छोटे से कस्बे वाडनगर के एक बहुत ही गरीब फैमिली में इस महान इंसान का जन्म हुआ। पूरा परिवार तब कच्चे मकान में रहा करता था। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। बचपन के दिनों में जब बच्चे खेलने कूदने में बिजी रहते हैं, इन्होंने अपने परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए अपने पिता के चाय की दुकान में हाथ बटाना शुरू कर दिया और ट्रेन के डिब्बों में जा जाकर चाय बेचा करते थे। बचपन में भी ये 5 बजे सुबह जब जाया करते थे, फिर दुकान खोलते थे और उसकी साफ सफाई करते थे। उसके बाद फिर स्कूल भी जाते थे। स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट कर ये वापस दुकान पर ही चले आते थे, क्योंकि इन्हें इंडिया के अलग अलग पार्ट्स के लोगों से मिलना अच्छा लगता था। अपनी यूनिफॉर्म्स और कपड़ों का ये खास ख्याल रखते थे। घर में आयरन नहीं था, इसीलिए कोयला जलाकर पुराने लोटे के ऊपर कपड़ा लपेटकर ये उससे आयरन किया करते थे। देशभक्ति की भावना तो बचपन से ही इनमें कूट कूट के भरी थी। यही कारण था कि 8 साल की उम्र में इन्होंने पहली बार आरएसएस की मीटिंग अटेंड की। जिंदगी में जिज्ञासा थी कुछ बड़ा करने की, पर पता नहीं था कि आखिर करना क्या है, आखिर जिंदगी में जाना कहां है। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मात्र 17 साल की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया और हिमालय चले गए। कई महीनों तक इधर उधर भटकते रहे और इसी बीच इनकी मुलाकात हुई रामकृष्ण परमहंस आश्रम के साधु संत लोगों से, जिनसे मिलने के बाद इन्होंने खुद को अंदर से जाना। 2 साल के लंबे भ्रमण के बाद अपने सारे सवालों का जवाब और राष्ट्र सेवा का मकसद लेकर ये वापस लौट आए और 1972 में इन्हें आरएसएस का प्रचारक बना दिया गया। पर उसके बाद ही आपातकाल लग जाने के कारण आरएसएस को बैन कर दिया गया। परंतु ये रुके नहीं, चोरी छिपे भेष बदलकर गुजरात के अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों की समस्याएं सुनी और उनको सुलझाया भी। आरएसएस के काम काज में इतना बिजी होने के बाद भी अपनी पढ़ाई का इन्होंने पूरा ख्याल रखा और 1980 में पॉलिटिक्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। और इसके बाद आरएसएस में इनके बेहतरीन कामों को देखते हुए इन्हें बीजेपी में नियुक्त कर लिया गया, जहां इन्होंने अपने अद्भुत कार्यों से सबका दिल जीत लिया। 2001 में जब गुजरात में भयानक भूकंप आया था, तब भारी विनाश हुआ था और उसी समय गुजरात सरकार के राहत कार्यों की नाकामी को देखकर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने इन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद न सिर्फ इन्होंने राहत कार्य को अच्छी तरह से संभाला, बल्कि गुजरात को फिर से मजबूत बना दिया और इसे भारत का सबसे बेहतरीन राज्य बनाया। गुजरात के हर एक गांव में बिजली पहुंचाई, पानी की समस्या को दूर करने के लिए राज्य की सभी नदियों को जोड़ दिया। इतना ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क भी यही बनवाया और फिर हर एक गांव को इंटरनेट से जोड़ दिया। इनकी बढ़ती लोकप्रियता को देख इनका नाम गोधरा कांड में जोड़ा गया, पर इन्होंने तनिक भी परवाह नहीं की और जो देश के लिए सही था वो हमेशा करते रहे। ये इनका देश प्रेम ही था, जिसके कारण गुजरात की जनता ने इन्हें लगातार 4 बार अपना सीएम चुना।
इनकी बढ़ती लोकप्रियता और सफलता को देखकर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने 2014 में इन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। देश के प्रति इनका प्यार, गुजरात में किए गए कमाल के विकास और इनके इंस्पिरेशनल स्पीचेस के कारण 2014 के इलेक्शन में इन्हें भारी मात्रा में वोट मिले और ये देश के 15वें प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। अपने देश की छवि को मजबूत बनाने के लिए इन्होंने कई सारी विदेशी यात्राएं की। देश के विकास की गति को तेज करने के लिए जनधन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे कई सारी योजनाओं की शुरुआत की। ये इनके अंदर का देश प्रेम ही है जो आज भी ये 18 घंटे तक काम करते हैं और यही कारण है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में इन्हें शामिल किया गया है। इनका चाय बेचने से पीएम बनने तक का ये अद्भुत सफर हमें सिखाता है कि आप अमीर हो, गरीब हो, ऊंच हो, नीच हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सफल होने के लिए आपका अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। अगर आपको भी अपनी जिंदगी में सफल होना है तो बैकग्राउंड क्या है, किस परिवार में पैदा हुए हो, किस परिस्थिति में पैदा हुए हो, इन सब की चिंता छोड़ दो। अगर आपके दिल में अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए और इस दुनिया के लिए कुछ करने की आग है तो बस निकल पड़ो, रास्ता अपने आप मिल जाएगा।